नमस्कार। इस युग परिवर्तन की महावेला में साक्षी बन रहे सभी धर्मानुरागी सज्जनों और पुण्यात्माओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम समय के महासागर के उस तट पर खड़े हैं जहाँ एक युग की लहर समाप्त हो रही है और दूसरे युग की लहर का उद्गम होने जा रहा है। हम आज समय के उस द्वार पर हैं जिसके खुलने की प्रतीक्षा इस सृष्टि ने लाखों वर्षों तक की है। एक ऐसी तिथि जो केवल इतिहास की पुस्तकों में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के विधान में स्वर्ण अक्षरों में लिखी है। 21 सितंबर 2025। इस तिथि को आप केवल एक सामान्य दिन समझने की भूल मत कीजिएगा। यह कलयुग के घोर अंधकार और आने वाले सत्य के नए युग के प्रकाश के बीच का सेतु है। यह एक ब्रह्मांडीय समय सीमा है। इस दिन आकाश में जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वह केवल ग्रहों की छाया का खेल नहीं बल्कि वह स्वयं परमात्मा द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा गया एक स्पष्ट, अचूक और अंतिम संदेश है। यह एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना है जो पृथ्वी के कण कण को, यहाँ के सागर, पर्वत, नदियों को और यहाँ रहने वाले हर एक मनुष्य की चेतना को मूल से झकझोर कर रख देगी। सबसे पहले इस ग्रहण के अचूक और सटीक समय को अपने मन मस्तिष्क में गहराई से स्थापित कर लीजिए, क्योंकि यह समय आने वाले भविष्य की पूरी पटकथा लिखने वाला है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ेंगी, पृथ्वी की ऊर्जा में एक अभूतपूर्व परिवर्तन अनुभव किया जाएगा। भारतीय मानक समय के अनुसार 21 सितंबर 2025 को यह सूर्य ग्रहण शाम के लगभग 4:31 पर प्रारंभ होगा। इसका चरम प्रभाव जब सूर्य सबसे अधिक ग्रसित होगा और जब नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होगी, वह समय होगा शाम के लगभग 5:42 का और इसके तुरंत बाद सूर्यदेव ग्रहण की उसी पीड़ित अवस्था में ही अस्त हो जाएंगे। इस घटना को हमारे महान ऋषियों ने शास्त्रों में ग्रस्त अस्त सूर्य ग्रहण की संज्ञा दी है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और गंभीर ज्योतिषीय योग है जिसके परिणाम दूरगामी और निश्चित होते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा और चिंताजनक है। संध्या का समय, जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं, वह स्वयं ही एक रहस्यमयी समय होता है। यह वह समय है जब दिन और रात का मिलन होता है, जब इस भौतिक लोक और अन्य सूक्ष्म लोकों के बीच का पर्दा सबसे महीन हो जाता है। यह एक ऐसा छिद्र काल होता है जब नकारात्मक और आसुरी शक्तियां पृथ्वी पर प्रवेश करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। अब आप कल्पना कीजिए ऐसे संवेदनशील समय में जब जगत के राजा, हमारी आत्मा के कारक, साक्षात सूर्य नारायण स्वयं राहु केतु के संकट में हों और उसी संकटग्रस्त अवस्था में ही दृष्टि से ओझल हो जाएं, तो क्या होगा? यह अधर्म की शक्तियों को पूरी रात्रि के लिए पृथ्वी पर निर्भय होकर अपना विनाशकारी खेल खेलने का निमंत्रण देने जैसा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पृथ्वी पर भी अधर्म का अंधकार अपनी चरम सीमा पर होगा और धर्म सत्ता का तेज कुछ समय के लिए पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। किंतु यह महाविनाश क्यों होगा? इसका कारण कोई भौतिक नहीं बल्कि उस दिन आकाश में बन रहा ग्रहों का एक विस्फोटक और अद्वितीय समीकरण है। आइए भविष्य मालिका के गूढ़ संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इस दिव्य पहेली को परत दर परत सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि में घटित हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि छठे भाव का प्रतिनिधित्व करती है और छठा भाव 3 चीजों का कारक होता है: रोग, आण और रिपु अर्थात शत्रु। जब इस राशि में, जो स्वयं पृथ्वी तत्व की राशि है, जगत की आत्मा सूर्य और जगत का मन चंद्रमा छाया ग्रह केतु के साथ युति बनाकर ग्रसित होंगे, तो यह पृथ्वी पर इन्हीं 3 क्षेत्रों में एक महाविनाश को जन्म देगा। केतु, जिसे ध्वजा का प्रतीक माना जाता है, वह वैराग्य और मोक्ष का कारक है, लेकिन जब वह सूर्य और चंद्रमा जैसे राजसी ग्रहों को अपनी छाया में लेता है तो यह पूरे विश्व में एक अभूतपूर्व भ्रम, वैराग्य, दिशाहीनता और वियोग की स्थिति पैदा करता है। इसका पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव रोग के रूप में विश्व के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कन्या राशि में ग्रहण लगने के कारण ऐसी रहस्यमयी बीमारियों और लाइलाज महामारियों का प्रकोप बढ़ेगा जिन्हें समझना और नियंत्रित करना आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती बन जाएगा। विश्व की स्वास्थ्य प्रणालियां चरमरा जाएंगी और औषधियां अपना प्रभाव खोने लगेंगी। दूसरा प्रभाव आण के रूप में विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कन्या राशि धन के लेन देन, नौकरी और आर्थिक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस राशि में सूर्य का ग्रसित होना एक ऐसे वैश्विक आर्थिक पतन का संकेत दे रहा है जो आज तक के सभी संकटों से बड़ा होगा। राष्ट्रों के ऊपर ऊण का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि वे अपनी संप्रभुता खो देंगे और वैश्विक संस्थाओं के दास बन जाएंगे।
लोगों का वर्षों का संचित धन और संपत्ति अपना मूल्य खो देगी। तीसरा प्रभाव रिपु अर्थात शत्रु के रूप में सामने आएगा। यह केवल राष्ट्रों के बीच शत्रुता को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि समाज के भीतर भी शत्रुता का विष घोल देगा। भाई भाई का, पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु बन जाएगा। न्यायालयों में विवादों का अंबार लग जाएगा और विश्वास नामक शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी के साथ आकाश मंडल में न्याय के सबसे बड़े देवता, कर्मफलदाता भगवान शनिदेव अपनी सबसे शक्तिशाली मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होंगे। कुंभ राशि मानवता, सामाजिक संरचनाओं और बड़े बड़े संगठनों का प्रतीक है। इस राशि में बैठकर शनिदेव एक दिव्य लेखा परीक्षक की भूमिका में होंगे। वे उन सभी व्यक्तियों, समाजों, राष्ट्रों और वैश्विक संगठनों का हिसाब किताब करने के लिए तैयार होंगे, जिन्होंने वर्षों से अधर्म और अन्याय का संचय किया है। शनि की यह स्थिति इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि अब कर्म फल से कोई नहीं बच पाएगा। यह एक महान्याय का समय होगा, जहां बड़े बड़े सत्ताधारी, जिन्होंने अपनी प्रजा के साथ छल किया है, वे शनि के प्रकोप से धूल में मिल जाएंगे। ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और क्रोध के कारक मंगल उस समय सिंह राशि में विराजमान होंगे। सिंह राशि जो स्वयं सूर्य की राशि है और राजसत्ता, सिंहासन और अहंकार का प्रतीक है। जब मंगल जैसा अग्नि तत्व का ग्रह सिंह जैसी अग्नि तत्व की राशि में आता है, तो यह विश्व के नेताओं और शासकों के भीतर राजसिक अहंकार को एक विस्फोटक स्तर पर पहुंचा देता है। इसका परिणाम होगा कि विश्व के बड़े बड़े नेता अपनी झूठी शान और अहंकार की तुष्टि के लिए विनाशकारी युद्ध का मार्ग अपनाएंगे। छोटे छोटे विवाद भी परमाणु युद्ध की धमकी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि किसी में भी धैर्य, विवेक और समर्पण की भावना नहीं बचेगी। यह सिंहासन के लिए रक्तपात का समय होगा और अंत में देवगुरु बृहस्पति, जो धर्म, ज्ञान और विवेक के परम कारक हैं, वे उस समय मिथुन राशि में होंगे। गुरु का इस स्थिति में होना यह दर्शाता है कि समाज में सच्चे गुरुओं और ज्ञानियों का प्रभाव कम हो जाएगा और पाखंड का बोलबाला बढ़ेगा। धर्म गुरुओं के मुखौटे उतरेंगे। मीडिया और संचार माध्यमों द्वारा मिथ्या ज्ञान और भ्रम को इतनी तीव्रता से फैलाया जाएगा कि सत्य को ढूंढ पाना लगभग असंभव हो जाएगा। तो आप स्वयं देखिए आकाश में कैसा विनाशकारी योग बन रहा है। राजा सूर्य संकट में है और अस्त हो रहा है। मन चंद्रमा भ्रमित है। सेनापति मंगल अहंकार में अंधा होकर युद्ध के लिए आतुर है। न्यायाधीश शनि दंड देने को तत्पर है और गुरु बृहस्पति का ज्ञान लुप्त प्राय है। यह स्थिति पृथ्वी पर महा अराजकता, भीषण युद्ध और महापतन के लिए एक आदर्श ब्रह्मांडीय योग है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह केवल विनाश की कहानी नहीं है। यह एक महामंथन है, एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह उस दावानल की तरह है जो सूखे और मृत पेड़ों को जलाकर नई कोम्पलों के उगने के लिए भूमि को तैयार करता है। इस ग्रहण की जो तीव्र और भेदक ऊर्जा पृथ्वी पर आएगी, वह हर मनुष्य की आत्मा को उसके मूल तक जाकर स्पर्श करेगी। यह ऊर्जा एक महान विभाजक का कार्य करेगी। जिन लोगों के भीतर, जिनके मन के किसी कोने में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, लेकिन अगर एक छोटा सा भी कण सात्विकता, भक्ति या पुण्य का जीवित बचा होगा, तो यह ऊर्जा उस पुण्य को जागृत कर देगी, उसे प्रज्वलित कर देगी। ऐसे लोगों का मन संसार से अपने आप विरक्त होने लगेगा। उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक मोह माया में कोई आनंद नहीं मिलेगा। एक दिव्य असंतोष उन्हें घेर लेगा। उनकी आत्मा उन्हें सत्य की ओर, धर्म की ओर, परमात्मा की ओर बलपूर्वक खींचेगी। वे स्वतः ही धर्म के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। यह उनके लिए एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा। किंतु जिन लोगों ने अपने भीतर की सात्विकता और मानवता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जो पाप, अधर्म और अहंकार के गहरे सागर में पूरी तरह से डूब चुके हैं, और इस महान ब्रह्मांडीय चेतावनी के बाद भी जो अपने मार्ग को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, उनके लिए यही ऊर्जा महाकाल बन जाएगी। जो ऊर्जा सात्विक लोगों को शुद्ध करेगी, वही ऊर्जा तामसिक लोगों के पाप कर्मों को सक्रिय करके उन्हें भस्म कर देगी। उनका अपना ही अधर्म, उनके अपने ही बुरे कर्म उनके भीतर सक्रिय होकर उन्हें खाने लगेंगे। उनकी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उनका मन संदेह और भय से भर जाएगा और वे या तो आपस में लड़कर मरेंगे या प्रकृति के प्रकोप का शिकार बनकर नष्ट हो जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद जो धर्म के साथ नहीं होगा, उसका अंत निश्चित और अटल है। तो इस निर्णायक घड़ी में हमारा कर्तव्य क्या है? मार्ग क्या है? मार्ग है उस शक्ति की शरण में जाना जो इन सभी ग्रहों को नियंत्रित करती है। स्वयं परमात्मा नाम जप ही इस कलयुग के भवसागर को पार करने के लिए एकमात्र और सबसे सुगम नौका है।
अपने इष्ट देव के नाम का निरंतर जाप करें। यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ना है जो आपको हर नकारात्मकता से अदृश्य कर देगी। चूंकि संकट सीधे सूर्य देव पर है, इसलिए उनकी आराधना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप केवल एक मंत्र नहीं, यह साक्षात सूर्य की शब्द ऊर्जा है जो आपकी बुद्धि पर पड़ रहे केतु के भ्रमजाल को काट देगी। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आपके भीतर आत्मबल और प्राण शक्ति को एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जिससे आप हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। सात्विक जीवन को अपनाएं। जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन आपके शरीर रूपी मंदिर को इतना पवित्र और शक्तिशाली बना देगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बीमारी उस पर अधिकार नहीं कर पाएगी। और अंत में निस्वार्थ सेवा और दान। गौ माता की सेवा करें, भूखे को भोजन दें, निराश को आशा दें। आपके द्वारा किया गया पुण्य ही इस कठिन समय में आपका सबसे बड़ा संबल और कवच बनेगा। यह सूर्य ग्रहण अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। यह उस घोर अंधकार का प्रतीक है जो सत्य युग के उस सुनहरे सूर्योदय से ठीक पहले आवश्यक होता है। भयभीत न हो, जागरूक बने और स्वयं को तैयार करें, क्योंकि आप उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसे स्वयं परमात्मा ने इस महापरिवर्तन का साक्षी बनने के लिए चुना है। इसी महाविनाश के गर्भ से भगवान कल्कि के अवतार का मार्ग प्रशस्त होगा, जो इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और एक ऐसे युग की स्थापना करेंगे जिसकी हमने केवल कल्पना ही की है। यदि आप इस आध्यात्मिक आह्वान को स्वीकार करते हैं और इस महामंथन में धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में खड़े होने का संकल्प लेते हैं, तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकट करते हुए और इस संकल्प को ब्रह्मांड में भेजते हुए कमेंट में जय श्री कल के अवश्य लिखें। जय जगन्नाथ, जय श्री कल के।